तो भाई कभी अगर शाम में आपका मन करे या आप डाउन फील कर रहे हो, डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, तो भाई इस जगह पर आना, मरीन ड्राइव जहाँ पर ख़त्म होता है ना। भाई कितने देर से मैं चला जा रहा हूँ यार, ये पुल ख़त्म ही नहीं हो रहा है। अरे भाई वहाँ स्विफ्ट लगा, ऊपर देख रहे हो। भाई पुल पे चढ़ने का रास्ता किधर से? तो यहाँ से एक पतला रास्ता तो दिख रहा है जाते हुए। और भाई यहाँ एक ऐसा एरिया है ना जहाँ मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। चौड़े रोड की आदत नहीं थी तो भाई बहुत एक्सीडेंट्स होते थे यहाँ पर। तो भाई उस जाम से निपटने के लिए ये देख रहे हो हैंगिंग ब्रिज स्ट्रक्चर। ये क्या है भाई, किस चीज़ की जाम इतनी खतरनाक देख रहे हो? तो भाई देखा आपने, मैं सिर्फ ख़राब चीज़ें नहीं दिखाता हूँ, अच्छी चीज़ें भी दिखाता हूँ। तो भाई आज थोड़ी सी रिस्क ले रहा हूँ मैं। ऑल राइट गाइज, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? सब मजा में? तो भाई आज थोड़ी सी रिस्क ले रहा हूँ मैं। मतलब मौसम तो देख ही रहे हो आप, पूरी बारिश बारिश वाला माहौल है पूरा एकदम। मतलब बारिश वैसी हुई नहीं है हैवी, लेकिन होता है ना हल्की 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 बारिश। रोड देख ही रहे होगे आप, पूरा भीगा पड़ा है बारिश के पानी से। और भाई मोटो व्लॉगिंग करने के लिए मैंने गोप्रो लगा लिया हेलमेट के ऊपर। अब क्या दिक्कत है ना भाई, जो मोटो व्लॉगिंग सेटअप होता है वैसे तो गोप्रो आपका वाटर प्रूफ होता है, लेकिन जैसे ही आप इसमें माइक अटैच करते हो ना, तो उसकी जो माइक वाली ओपनिंग है, जो कि उसकी चार्जिंग की भी ओपनिंग होती है, वो खुली रह जाती है। तो भाई गोप्रो वाटरप्रूफ नहीं रह जाता है। हालांकि अगर आप गोप्रो से सिर्फ शूट करो, मतलब उसमें माइक अटैच ना करो, तो भाई उसमें वो पूरा का पूरा वाटरप्रूफ रहता है। इनफैक्ट आप पानी के अंदर भी डुबा दोगे गोप्रो को कुछ नहीं होगा। बट भाई जैसे ही माइक लगाओ, गोप्रो इज़ नो मोर वाटरप्रूफ। तो भाई मुझे बस ये लग रहा है कि ऐसा ना हो कि, वैसे बारिश हो तो नहीं रही है लेकिन हल्की हल्की होती है ना, एक दो बूंद वो गिर रही है। तो अगर एक बूंद भी गोप्रो के अंदर चला गया, अगर मतलब माइक वाले आउटलेट के अंदर, तो भाई गोप्रो ख़त्म। इसलिए भाई, लेकिन यार आज मौसम इतना अच्छा था ना सोचा आज व्लॉगिंग नहीं किया तो कब किया। और मैंने सोचा भाई ज़रा देखते हैं कि इस हल्की सी बारिश में पटना के कौन कौन से एरिया में पानी भर गया है। तो भाई आप ये मत बोलना कि ये बस यही खोजता रहता है कहाँ कुछ गड़बड़ हुई है। लेकिन भाई आप मानते हो कि नहीं, बीइंग इन पटना के अंदर रहते हुए, भाई ये वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम तो है हर जगह। मतलब 10-20 सालों से हम देख रहे हैं ड्रेनेज पे काम हो रहा है, रोड पे काम हो रहा है, सीवेज पे काम हो रहा है, नमामि गंगे चल रहा है अपनी जगह। लेकिन भाई अगर अभी भी डाउन द लाइन 20 साल के बाद भी अगर एक हल्की बारिश में कहीं पानी लग जाता है पटना के अंदर, जो कि राजधानी है बिहार की, तो भाई ये तो थोड़ी सी पॉइंट टू वरी है। तो सोचा कि भाई आज देखते हैं क्या सीन है पटना का, और आपको भी दिखाएंगे अपने साथ। लेकिन जो भी हो, मौसम तो भाई तगड़ा हो रखा है यार, मस्त मौसम है। मतलब इस मौसम में बस एक ही प्रॉब्लम है कि वो रोड जो है ना, थोड़ा सा ऐसे कचकच हो जाता है हमारे बिहारी भाषा में, सब जगह कीचड़ पानी। हालांकि देखो भाई यहाँ तो पानी नहीं है, जहाँ पूरे 2-3 महीने पानी जमा रहा वहाँ पानी अभी नहीं जमा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। भाई याद है आपको, मैंने आपको पिछले कई व्लॉग्स में दिखाया, जब भी मैं यहाँ से गुजरता था तो यहाँ पूरा ज़बरदस्त पानी लगा रहता था। बट आज थैंक गॉड कि यहाँ पानी नहीं है, वरना मुझे तो लगा था यहाँ की स्थिति बहुत ख़राब हुई। तो भाई देखा आपने, मैं सिर्फ ख़राब चीज़ें नहीं दिखाता हूँ, अच्छी चीज़ें भी दिखाता हूँ। भाई पटना के अंदर एक चीज़ तो है, हॉर्न ताबड़तोड़ मारते हैं लोग, एकदम पी 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 एकदम बैंड बजा देते हैं, खासकर कार वालों की। इतना हॉर्न मारेंगे ना भाई। अभी मैं देख रहा था कल MSK व्लॉग्स, जो है आप जानते हो कि शायद बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं, तो उनकी जापान की ट्रिप, भाई कोई हॉर्न मारता ही नहीं। गलती से उनसे एक बार हॉर्न दब गई तो भाई वो खुद से बोल रहे कि भाई गलती से दब गया हॉर्न। तो भाई कोई हॉर्न मारता ही नहीं है बिल्कुल भी, मतलब हॉर्न समझो कि यूजलेस है वहाँ पर। इनफैक्ट अगर बाइक या कार से हॉर्न हटा दिया जाए तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है लोगों को। लेकिन यहाँ तो भाई हॉर्न एकदम कल्चर में देखो। और ये देखो गाय माता बीच रोड पर विश्राम करती हुई, बड़ी भोली भाई लगती है भाई। अगर कोई गाय रोड पर खड़ी दिखती है ना, एकदम लगता है बेचारी। और लोगों को ऐसी आदत है ना गायों की कि एकदम वो लोग नॉर्मल रहते हैं। अगर कोई इंसान खड़ा रहे ना गुस्सा हो जाएगी, गाय खड़ी रहेगी कोई दिक्कत नहीं है, विच इज़ अ गुड थिंग आई गेस। बेचारी जानवर है, उसकी क्या गलती है। और भाई ये हुआ क्या मेरे साथ, 8 घंटे बाद पूरा का पूरा दृश्य ही बदल गया यार पटना का। मतलब सुबह में बारिश हो रही थी, मस्त माहौल था, एकदम मस्त माहौल था यार बारिश का एकदम। मुझे लगा कि भाई पानी वानी भरा हुआ होगा बहुत जगह रोड पर, वाटर लॉगिंग दिखाऊंगा मैं। ये तो धूप निकल गई यार, मेरे पूरे इरादों पर पानी फिर गया। पानी रोड पर नहीं, मेरे इरादों पर फिर गया। बताओ, पूरा एकदम अपना रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ हो गया यार। सोचा था फालतू में सोचा था भाई इधर उधर टूटे फूटे रोड दिखाऊंगा,
रोड पर पानी भरा हुआ दिखाऊंगा। ये क्या है भाई, किस चीज़ की जाम इतनी खतरनाक देख रहे हो। यहाँ से वहाँ तक एक लाइन से गाड़ियाँ लगी हुई हैं। क्या कोई वीआईपी मूवमेंट है? वीआईपी मूवमेंट पे भाई मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर नहीं देखी हो तो ज़रूर देखना जाकर, मैं लिंक कर दूंगा कहीं आई बटन पे। आई थिंक कि रोड ब्लॉक किया हुआ यार, इतना जाम तो इस रोड में कभी भी नहीं मिलता ब्रो। यस ब्रो, इट्स वीआईपी मूवमेंट। ये देखो भाई, दोनों में बहस हो रही है। ये इधर कार वाला एकदम पूरा लाइन तोड़ कर जा रहा है और सामने से बेचारे एक बाइक को भी आने की जगह नहीं है। गलती तो कार वाले की है भाई, और हो भी क्यों ना, ये एक टैक्सी ड्राइवर है तो इनको तो लाइसेंस मिला हुआ ये सब करने का। देख रहे हो सामने से आने के लिए एक बाइक की भी जगह नहीं है, तो भाई बेचारा बाइक वाला गुस्सा होएगा ही। एंड वेलकम टू पटना ब्रो, इट्स अ वीआईपी मूवमेंट, जिसकी वजह से रोड पूरी ब्लॉक कर रखी है। देख रहे हो आप, रोड बंद कर दी गई है। कितनी वीडियो बनाऊँ भाई मैं वीआईपी मूवमेंट्स पर। वीआईपी कल्चर इन पटना। क्या हम भी कोशिश करके निकल सकते हैं? थैंक गॉड, लगता है अपन सही टाइम पर आए हैं भाई, और अभी तक फंसे ही रहते हैं। देखो पुलिस वाले, देख रहे हो कितने सारे पुलिस वाले यहाँ पर। ज़रूर सीएम वीएम कोई उनका काफिला गुजर रहा होगा, तो ऐसा सीन चल रहा भाई पटना में। तो भाई आज मुझे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मुझे तकलीफ़ होती तो मैं पूरा बोलता। मैं ज़रूरत से ज़्यादा सच बोल रहा हूँ लगता है। ये एंटॉर्क वाले सही में छपरी होते क्या भाई? मतलब ड्यूक या केटीएम के बाद ना मुझे सबसे ज़्यादा छपरी स्टाइल में अगर बाइक या स्कूटी चलती हुई दिखी है तो वो है भैया एंटॉर्क। तो सच में यार, मतलब छपरी वाले लोग देख कर बाइक लेते हैं, या तो केटीएम या तो फिर एंटॉर्क। और ये भाई हम आ गए हैं करबीगहिया स्टेशन के पास, और वही सेम हालात हमारे इस पुल के, मीठापुर करबीगहिया से जो जाने वाला था, कुछ भी प्रोग्रेस नहीं है भाई। देख रहे हो पिलर वैसे ही के वैसे बन कर छोड़े हुए हैं। कैसे जाना है, कहाँ से यू टर्न लेना है, मेरे तो समझ ही नहीं आता। साले ये ओला ऊबर वाले भी ना भाई ख़त्म होते हैं एकदम। ऐसे रफ चला रहा था वो, और वहाँ देखा आपने रॉन्ग साइड से भी जो जा रहा था रोड को ब्लॉक करते हुए, वो भी एक ओला ऊबर वाला था, और ये भी ओला ऊबर वाला था। भाई आज तो ज़बरदस्त चेकिंग चल रही है यार, हर जगह पुलिस वाले भरे हुए हैं। आई थिंक ये जो वीआईपी मूवमेंट है ना, उसकी वजह से आज तो भाई हमें हर जगह पुलिस वालों की गाड़ियाँ दिख रही हैं। सही में जिस दिन वीआईपी मूवमेंट रहता है ना, हर जगह उस दिन पता चलता है कि पटना में आखिर पुलिस फोर्स है कितनी। देख रहे हो यहाँ पर एक पुलिस वाला बात कर रहा है फ़ोन पर, फिर से आप इधर देखो जिप्सी लगी हुई है पूरे रोड पर। देख रहे हो, अच्छा पुलिस आई थिंक चेकिंग भी कर रही है यार। देख रहे हो रुकवा कर पुलिस वालों की चेकिंग पर मुझे बहुत जोक याद आता है, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं भाई, पता चला पुलिस वालों ने लपेट लिया मुझे। और ये भाई वन ऑफ दोज रोड्स है ना जो लगभग कभी भी इस पर जाम नहीं मिलेगा आपको, हमेशा खाली मिलेगा ये रोड। मतलब आज तक मुझे लगता है जब भी मैं आया हूँ ना, ये रोड मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे खाली मिला है। तो भाई एक अच्छी फीलिंग आती है, जिस रोड पर आपको कभी भी जाम ना मिला हो ना, उस पर चलाने का एक अलग ही मज़ा आता है। ये देख रहे हो भाई अपना पटना का नया वाला म्यूज़ियम, यानी बिहार म्यूज़ियम। और मैं बताऊं आपको, बिलीव नहीं करो, मैं आज तक इसमें अंदर नहीं गया। बहुत बार प्लान बनाया जाने का भाई, लेकिन आज तक गया ही नहीं। पता नहीं क्यों, कभी वैसा सीन नहीं बना या सक्सेसफुल नहीं हुआ प्लान, बट भाई आज तक नहीं गया। और भाई ये है अपना पटना का लोहिया। तो भाई अभी मैं जहाँ चल रहा हूँ ना, इसे बोलते हैं पटना में मतलब लोहिया पथ चक्र। आप देख रहे हो बड़े बड़े नेटवर्क ऑफ ब्रिजेस हैं, ओवर ब्रिजेस हैं, फ्लाई ओवर्स हैं। तो भाई ये ना बहुत ही ज़्यादा बिजी एरिया हुआ करता था, और यहाँ लेफ़्ट और राइट जाने के लिए कई सारे रास्ते थे। तो भाई हमेशा यहाँ जाम की समस्या रहती थी। तो भाई उस जाम से निपटने के लिए ये देख रहे हो हैंगिंग ब्रिज स्ट्रक्चर ये बनाया गया भाई। मतलब कुछ साल हो गए अभी तो बने हुए, लेकिन इसका नाम है लोहिया पथ चक्र। और अब यहाँ एकदम मतलब गाड़ियाँ स्मूथली निकलती हैं। लेकिन एक समय था जब यहाँ पर इतनी धूल उड़ती थी और इतना जाम लगता था ना कि लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। बगल में ही एयरपोर्ट है भाई, तो आप समझ सकते हो कितना प्राइम लोकेशन है पटना के लिए ये जगह। और भाई यहाँ ख़त्म हो जाता है लोहिया पथ चक्र। लेकिन ये छोटा सा एरिया में मतलब फ्लाईओवर्स का ऐसा वेब है ना, मतलब ऐसा एक कलेक्शन ऑफ फ्लाईओवर्स है वहाँ पर। मतलब आप कभी नए नए में जब वो बना था ना, तो लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि भाई कहाँ से चढ़ना और कहाँ उतरना है, कौन सा फ्लाईओवर
किधर को निकलेगा। इसमें लोग कई बार कंफ्यूज होकर स्टार्टिंग में बहुत फाइन भी लगाया गया था लोगों पर कि मतलब गलत जगह उतर गए, गलत जगह चढ़ गए, तो भाई ऐसा सीन था। लेकिन अब तो खैर लोगों को समझ में आ गया यहाँ पर कहाँ से चढ़ना और कौन रोड किधर को जाती है। लेकिन भाई ये सब मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फ्लाईओवर है पटना के लिए, तो भाई हमें तो आदत हो गई है, लेकिन स्टार्टिंग में हमें भी दिक्कत होती थी। तो ऐसे ही बस जस्ट फॉर नॉलेज आपको दिखा दिया वो लोहिया पथचक्र। भाई अगर पुराने कोई लोग हैं तो कमेंट सेक्शन में बताना भाई कि पहले कितनी दिक्कत होती थी उस एरिया में जहाँ पर लोहिया पथचक्र बना हुआ है। मतलब दिमाग का दही हो जाए, जबकि काफ़ी चौड़ा रोड था लेकिन वही डेवलप नहीं था, रोड टूटा हुआ था और मतलब कि बहुत ज़्यादा धूल उड़ता था भाई। मुझे तो आज भी वो सीन याद है। ये रोड और सामने जो ये आप ब्रिज देख रहे हो ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शन था पटना के लिए। फ्लाईओवर्स की शुरुआत इन्हीं कुछ ब्रिजों से हुई थी। जब नीतीश कुमार की सरकार बनी थी ना, उसके पहले तो खैर पटना में कुछ था ही नहीं। मतलब ऑनेस्टली बोलो तो उसके पहले पटना में कुछ भी नहीं था, एकदम लूटा हुआ, जैसे इंडिया को छोड़ के गए थे ना अंग्रेज़, तो लूटे हुए कंडीशन में, बस वैसा ही अपना बिहार लूटा हुआ था पूरा नीतीश कुमार के आने के पहले। लेकिन नीतीश कुमार के आने के बाद भाई ये देखो ये फ्लाईओवर, इसका भी कंस्ट्रक्शन हुआ और ये इतना इंपॉर्टेंट फ्लाईओवर है ना कि आपका इतना समय बचाता है ये फ्लाईओवर। इस पर भी कभी लगभग कभी जाम नहीं लगती है। ये देखो नीचे से भी आप जा सकते हो। अगर आपको एयरपोर्ट जाना है तो आपको नीचे से ही जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको दूर खगौल मतलब दानापुर साइड जाना है, बिहटा जाना है, तो भाई उसके लिए ये फ्लाईओवर लो, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आप बाईपास कर दोगे, क्योंकि भाई ऑब्वियसली नीचे से वही जाएगा, इसको गलियों में घुसना है दाएं बाएं। लेकिन आपको बस दूर जाना है, आपको नीचे से कोई मतलब नहीं है, तो भाई सीधा फ्लाईओवर लो। और भाई बहुत ज़बरदस्त, बहुत इम्पॉर्टेंट, मतलब हम लोग तो देख रहे हैं कितने साल पहले से पटना को, और जब ये फ्लाईओवर्स नहीं थे तो पटना की स्थिति बहुत ज़्यादा गंदी थी भाई, बहुत ज़्यादा। और शुरू में जब ये फ्लाईओवर बना तो एक्सीडेंट भी बहुत होता था यहाँ। लोगों को ऐसे खुले रोड की, ऐसे चौड़े रोड की आदत नहीं थी, तो भाई बहुत एक्सीडेंट्स होते थे यहाँ पर। कई बार ये डिवाइडर पर कार चढ़ गया, कितनी बार कभी ट्रक, मतलब बहुत सारा एक्सीडेंट हो चुका है इस फ्लाईओवर पर। तो और मैं भी जब कार चलाता हूँ ना तो मेरी गाड़ी हमेशा दाएँ की तरफ हल्का ऐसे बेंड हो जाती है, क्योंकि मुझे लगता है ये फ्लाईओवर थोड़ा सा सेंटर की तरफ झुका हुआ है। तो जब भी आप कार चलाओगे आप फील करोगे डिवाइडर की तरफ आपकी गाड़ी अपने आप सटने लग रही है। और भाई स्पेशली मैं इसलिए इस जगह आया हूँ आज, ताकि आपको दिखा सकूँ पटना की हिस्ट्री। मुझे इधर कुछ काम वाम नहीं है, बस आपको दिखाने के लिए आया हूँ। और ये भाई पारस हॉस्पिटल अपने आप में काफ़ी स्पेशल हॉस्पिटल है और इसकी बहुत कहानी है। जो पुराने लोग हैं उनको तो पता ही होगा, लेकिन किसी दिन इस पर भी बात करेंगे, पारस हॉस्पिटल की हिस्ट्री पर, क्या क्या यहाँ होता था। और भाई ये जो एरिया है ना, गोला रोड एरिया जिसको बोलते हैं, गोला रोड का, तो भाई ये बहुत ज़्यादा बाद में डेवलप हुआ था। अपना मेन पटना, या फिर यूँ कह लो कि ओल्ड पटना, अपना वही एरिया जो अशोक राजपथ वाला एरिया है आपका, राजेंद्र नगर, कंकड़बाग, वो मेन एरिया, ये एरिया बहुत बाद में डेवलप हुआ। इसी वजह से ये एरिया पूरे प्लान्ड वे में डेवलप किया गया है। यहाँ पर रोड चौड़े हैं, यहाँ पर मॉल्स कई सारे खोल दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़मीन भी थी अवेलेबल जब ये एरिया को डेवलप किया जा रहा था। उधर का एरिया तो इतना पुराना है कि भाई प्रॉपरली एक दुकान भी नहीं है, 2 घरों के बीच में जगह तक नहीं है खिड़की खोलने की। लेकिन भाई ये एरिया मतलब इतने लेट से डेवलप हुआ ना कि लोगों की सोच भी भाई काफ़ी डेवलप हो गई कि हाँ भाई अगर बनाना है तो थोड़ा सा स्पेस लेके बनाना है और प्रॉपरली रोड छोड़ के बनाना है, ताकि आने जाने में दिक्कत ना हो। तो भाई, और भाई यहाँ एक ऐसा एरिया है ना जहाँ मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। अब यहाँ से मुझे जेपी गंगा पथ यानी मरीन ड्राइव वहाँ पहुँचना है, और क्योंकि मैं यहाँ से वापस नहीं जाना चाहता डाक बंगला रोड, लेकिन इधर से एक रास्ता है जो कनेक्ट करता है सीधा मरीन ड्राइव पर, मतलब जेपी गंगा पथ पर, मुझे वहाँ जाना है। तो आज भाई मुझे वो रास्ता खोजना है। और आई नो आप लोगों को तो पता ही होगा भाई, लेकिन मैं इधर कम आता हूँ ना, तो मुझे आइडिया नहीं है कि शायद ये जो ऊपर मुझे ब्रिज दिख रहा है ना सामने में, यही ब्रिज जाकर आगे जेपी गंगा पथ में कनेक्ट कर देता है। लेकिन यहाँ तो आगे रास्ता बंद दिख रहा है, फिर कैसे जाएंगे अपन भाई। तो यहाँ से एक पतला रास्ता तो दिख रहा है जाते हुए। लेट्स होप कि मुझे वो ये रास्ता इस पुल पर चढ़ा दे और फिर मैं कनेक्ट कर जाऊँ मरीन ड्राइव पर भाई, क्योंकि भाई यहाँ से बहुत शॉर्टकट होगा अगर मैं मरीन ड्राइव पकड़ लूँ तो घर जाने के लिए। तो भाई उधर तो मैं गलत रास्ते में चला गया था, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी। अब मैं जा रहा हूँ किधर, फिर से मैं गलत ही जा रहा हूँ भाई। मुझे जाना है उस पुल के ऊपर, जो पुल बगल चल रहा है ना, उसके ऊपर जाना है। अब मैं उस पुल पर जा कैसे सकता हूँ ये मुझे समझने की ज़रूरत है। आई थिंक मैं अभी भी गलत ही जा रहा हूँ भाई। तो मुझे भाई पुल पे चढ़ने का रास्ता किधर से है?
हाँ ये जो नीचे नीचे जा रहा है, हाँ, जो ऐसे जा रहा है, हाँ ठीक है, वैसे जा रहा है ना। हाँ तो पुल से उतर जाएंगे, अब फिर उधर चल जाएंगे, उधर से घूम के चढ़ जाएंगे। कहाँ जाना है? हमको मरीन ड्राइव जाना है। अरे ये तो हाँ, उतना दूर क्या जाइएगा। हाँ जैसे पुल है ना, कौन पुल? ये वाला पुल सामने वाला? सामने वाला पुल जो ऐसे जा रहा है। हाँ उतरेंगे। हाँ, उस साइड उतरिएगा। हाँ नीचे से इसके बगल वाला रास्ता रोड होगा। हाँ पुल के नीचे में एक रोड। ये समझ तो आया थोड़ा थोड़ा, लेकिन खैर देखते हैं। उसने बोला भाई इस पुल पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो भाई अब सबसे पहले तो मैं इस पुल पर चढ़ूँगा, उसके बाद सोचूंगा कैसे क्या करना है। अब भाई मैं पुल पर तो चढ़ चुका हूँ, लेकिन अब कुछ लोग बोलेंगे भाई मुझे कि भाई मैं आपको बता रहा था ना कि भाई पटना में इतने फ्लाईओवर्स है कि लोग सही में कंफ्यूज हो जाते हैं। सोचो मैं पटना में 10-12 साल से, 10-12 नहीं मतलब 30-32 साल से रह रहा हूँ, फिर भी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो बाहर वालों का क्या ही हाल होता होगा। अब कुछ लोग आकर बोलेंगे कि भाई मैं तो चूतिया हूँ। भाई मैं चूतिया नहीं हूँ, लेकिन मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। इस वाले एरिया में मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से मरीन ड्राइव जाने का कोई ना कोई तो एकदम बिल्कुल शॉर्ट सा तरीका होगा, शॉर्टकट होगा। लेकिन एक बार मैं गया था तो इस पुल पर चढ़कर मैं गया था, लेकिन पुल चढ़ने के लिए ना बहुत आगे जाना पड़ता है, आपको बहुत ज़्यादा आगे जाना पड़ता है। तो कोई तो शॉर्टकट होगा जो आपको मरीन ड्राइव लेकर जाता होगा, वो भी अच्छे रास्ते से। अरे भाई वहाँ स्विफ्ट लगा ऊपर, देख रहे हो? वहाँ स्विफ्ट कैसे चढ़ गया भाई? अच्छा वो एक्चुअली अलंकार ऑटो का कुछ सर्विस है। अच्छा नीचे शोरूम है भाई, लेकिन फिर भी रखने में तो दिमाग ख़राब हो गया होगा ऊपर में गाड़ी को। एक नहीं 2-2 गाड़ियाँ रखी हुई। अच्छा आधी गाड़ी है वो, तो पूरी गाड़ी है ही नहीं। तो अब हमें खोजना है कि ये पुल शुरू कहाँ से होता है। जो मेरे सर के ऊपर से पुल जा रहा है ना, उसका मुझे स्टार्टिंग पॉइंट खोजना है। तो मुझे गालियाँ वालियाँ मत देना भाई, जो इधर के लोग रहते होंगे तो मुझे गरियाओगे कि साला कैसा पटना में रहता है ये, कि एक पुल का भी आइडिया नहीं इसको, इतना इंपॉर्टेंट वो भी। आई थिंक इस पुल का नाम दिखा एम्स एलिवेटेड फ्लाईओवर है, शायद यही वाला है। अगर ये नहीं होगा तो भाई करेक्ट करना। आई थिंक शायद इस पुल के नीचे नीचे मैं जा रहा हूँ ना, इसलिए उसी लाइन में मुझे दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है गूगल मैप्स। तो मुझे बस इस पुल के ऊपर चढ़ना है और फिर मैं उस डायरेक्शन में चलूँगा तो मैं सही चलने लग जाऊँगा। ऐसा मेरा परसेप्शन है, हाइपोथेसिस है। भाई कितने देर से मैं चला जा रहा हूँ यार, ये पुल ख़त्म ही नहीं हो रहा है। साला इतने देर में तो हम डाक बंगला पहुँच जाते यार, और डाक बंगला से मरीन ड्राइव पकड़ लेते। आई मीन गांधी मैदान वाले से। साला ये पुल के चक्कर में तो बुरा फंस गया। अब ये कहाँ आ गए हम? ओ भाई ये पुल तो वापस से ऊपर हो गया। बस कैमरे की बैटरी चेंज कर लेता हूँ भाई, पता नहीं मैं कहाँ ही जा रहा हूँ अभी। भाई कितने देर से मैं चला जा रहा हूँ यार, ये पुल ख़त्म ही नहीं हो रहा है। साला इतने देर में तो हम डाक बंगला पहुँच जाते यार, और डाक बंगला से मरीन ड्राइव पकड़ लेते। आई मीन गांधी मैदान वाले से। साला ये पुल के चक्कर में तो बुरा फंस गया। ओ भाई साहब, और इतना पतला रोड है ना, एकदम वन वे है, मतलब वन वे नहीं सिंगल लेन रोड है। तो भाई दोनों तरफ से गाड़ी आ रही है और गाड़ी तेज़ चल भी नहीं पा रही है। और ये पुल है साला ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, चला जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है। और पुल एकदम ज़मीन के नज़दीक आ चुका है, ऐसा लग रहा है कि बस अभी इसका स्टार्टिंग पॉइंट दिख जाएगा, लेकिन नहीं दिख रहा है। समझ रहे हो? अब ये कहाँ आ गए हम? ओ भाई ये पुल तो वापस से ऊपर हो गया। शिट मैन, ये मैं कहाँ गया? चलो अब क्या ही कर सकते हैं। बस कैमरे की बैटरी चेंज कर लेता हूँ भाई, पता नहीं मैं कहाँ ही जा रहा हूँ अभी। तो भाई फाइनली बैटरी तो चेंज हो गई हमारे कैमरे की। अब ये सोचना है कि भाई हम जा कहाँ रहे हैं, और ये पुल तो भाई मुझे कोई आइडिया नहीं है ये पुल कौन सा है और ये पुल यहाँ आया कैसे। लेकिन भाई पिछली बार भी मैं जब इस रास्ते से गुजर रहा था ना, तो भाई मुझे यही कन्फ्यूजन थी कि भाई आखिर इस पुल पर चढ़ना कैसे है। हालांकि मैं इस पुल पर चढ़ तो गया था, लेकिन मुझे अच्छे से ये रास्ता याद नहीं है भाई कि मैं आखिर चढ़ा कहाँ से था। लेकिन भाई मुझे नहीं पता था कि इस बार भी इतनी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है मुझे, और मेरा ऐसा पोपट होगा, वो भी वीडियो में आप सबके सामने। लेकिन भाई ये एक्सपीरियंस मैं आपके साथ मतलब शेयर करना चाहता था कि भाई मतलब कोई तो रास्ता होगा ना, कि अगर आप बेली रोड पर जा रहे हो, और मुझे ऐसा फील होता है कि बेली रोड एक बहुत ही मतलब प्रॉपर मेन रोड है पटना का, और जेपी गंगा पथ वो भी मेन रोड है। तो भाई दोनों को कनेक्ट करने के लिए कोई ईजी सा रास्ता होना चाहिए। तो मुझे लगा कि ये एलिवेटेड जो रोड है वो बिल्कुल बीचों बीच काटता हुआ दिखाई देता है, ऊपर से गुजरता है ना, एकदम वर्टिकली मतलब परपेंडिकुलरली जाता है।
तो मुझे ऐसा लगा कि भाई ज़रूर ये ना कनेक्ट करता होगा। इस यही सोचकर मैं पिछली बार भी आया था और इस बार भी आया हूँ, और पिछली बार भी खो गया था, इस बार भी खो गया हूँ। तो लिटरली मैं अपने ही शहर में जहाँ 32 साल से रह रहा हूँ, मैं वहाँ खो चुका हूँ भाई। और इस जगह पर मुझे लगता है यू टर्न लेना है मुझे, क्योंकि भाई इस पुल के नीचे नीचे एक रोड जाती है और पैरेलली जाकर मुझे जहाँ तक याद है इस पुल को मुझे पकड़ना, लेकिन उसके लिए मुझे काफ़ी आगे जाना पड़ेगा। और मैप में लगभग 1.7 किलोमीटर्स यहाँ से दिखा रहा है इस पुल पर चढ़ने के लिए। तो भाई अब क्या ही कर सकते हैं, हम यहाँ तक आ गए हैं तो भाई अब तो अपनी इज्जत की बात आ गई है, तो अब तो चढ़। ये क्या है भाई, ये खतरनाक तूफ़ानी ऑटो वाला देखा आपने कैसे खतरनाक यूटर्न लिया उसने भाई। पटना में ना ऑटो वाले बहुत जोश में रहते हैं, जो बोलो आप। तो भाई फ़िलहाल तो अपन चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये पुल हम पकड़ सकते हैं। और भाई सनसेट वाला और सनसेट भी भाई बहुत प्यारा वाला हो रहा है, लेकिन अभी मुझे पड़ी है बस इस पुल को किसी तरीके से पकड़ने की। भाई पुल कहाँ गया, पुल है तो है, पुल ही गायब हो गया था भाई। मुझे लगा पुल गया कहाँ, पुल खोजना पड़ेगा क्या, मेरा पुल ही खो गया। तो भाई सबसे ज़्यादा दिक्कत है ना कि भाई इस पुल पर चढ़ने के लिए मुझे बहुत आगे से होकर आना पड़ेगा, और बीच में ना भाई ये इतने बड़ा डिवाइडर है ना, कहीं से कोई एंट्री नहीं है। देखो मैं यहाँ रुक कर पिछली बार भी देखा था कि भाई कहीं से इस पुल पर चढ़ने की जगह मिल जाए, लेकिन भाई कहीं भी मतलब जगह है ही नहीं पुल पर चढ़ने की। तो भाई ये बाइक वाला कहाँ जा रहा है, अच्छा ये तो नीचे जा रहा है भाई, मुझे पुल के ऊपर जाना है। चलो भाई आगे से ही घूम कर आना पड़ेगा ऐसा मुझे लगता है। हालांकि रोड ये खाली रहता है भाई, लेकिन मतलब बहुत आगे जाना पड़ता है, लगभग 2 किलोमीटर मुझे आगे जाना पड़ेगा इस पर। और भाई मतलब बस तो इधर भी बहुत चल रही है पटना की, और भाई बस के ऊपर अभी भी लोग ट्रैवल करते हैं। भाई आपने कभी ट्रैवल किया बस के ऊपर बैठकर? भाई मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन डेंजरस भी बहुत होता है। मतलब बस पलटी ना तो फिर तो, हालांकि बस पलटेगी तो भाई अंदर वाले भी नहीं बचेंगे। खैर मैं क्या ही बोल रहा हूँ, लेकिन भाई बस के ऊपर बैठने में बड़ा मज़ा आता है। हालांकि थोड़ा डेंजर होता है, मान लो अचानक से ब्रेक मार दिया या बिजली के तार वार, भाई मतलब बहुत सारा टेंशन होता है। लेकिन भाई अपना एक अलग फ़न है, और ख़ासकर ये जो मौसम है ना, इस मौसम में बस के ऊपर ट्रैवल करने में बहुत अलग ही लेवल का फ़न आएगा भाई। तो अभी तो आधा डिस्टेंस हमने कवर किया लगभग, और अभी आधा डिस्टेंस और कवर करना है, तब जाके हमें यू टर्न मिलेगा, और उस यू टर्न से हमें घूम कर वापस 2 किलोमीटर जाना है, जहाँ से उस ब्रिज की यानी एलिवेटेड ब्रिज की शुरुआत है। तो भाई यू टर्न तो मिल गया हमें, अब घूमते हैं भाई। बहुत लंबा डिस्टेंस आज मेरे लिए हो गया, और भाई हो सकता है ब्लॉग थोड़ा लंबा हो जाए, तो आप प्लीज़ बियर विथ मी, लास्ट तक बने रहना ब्लॉग में भाई, क्योंकि भाई सपोर्ट करना आपका काम है। आप सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन सपोर्ट करेगा। लेकिन जो बोलो भाई, इसी मौसम में ना राइड का असली मज़ा भी आ रहा है। मतलब मौसम भी अच्छा है, रोड आप देख रही हो रोड आप देख ही रहे हो कैसा खाली है, दोनों तरफ ग्रीनरी है भाई। और क्या चाहिए एक राइडर को, ऐसा ही मौसम चाहिए भाई, खाली रोड चाहिए। बाइक में पेट्रोल चाहिए, हालांकि पेट्रोल तो थोड़ा कम है मेरे बाइक में, और भाई ऐसा मौसम चाहिए, मस्त हरियाली, एक नंबर मज़ा आ रहा है बाइक राइड के लिए। हालांकि अब थोड़ा थक भी गया हूँ भाई, और देखते हैं कितने देर में हम आखिर फाइनली भाई ये ब्रिज का स्टार्टिंग पॉइंट आ ही गया फाइनली। आप भी बोलोगे भाई कितना घुमा रहा है ये, लेकिन मैं भी घूम रहा हूँ भाई। ये देखो, ये है इस ब्रिज का स्टार्टिंग पॉइंट, और ये ब्रिज हमें सीधा कनेक्ट कर देगी ना भाई वो जेपी गंगा पथ से, यानी मरीन ड्राइव से। तो भाई ये मतलब ब्रिज ना बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही ख़तरनाक है। आप देखो दूर दूर तक ना आपको एक भी गाड़ी नहीं दिखेगी। इस पर बाइक चलाने का, कार चलाने का अपना एक अलग ही मज़ा है, अलग ही फ़न है। और मैंने सोचा कि भाई जब हम इतनी दूर मतलब खगौल तक खगौल वाले एरिया में आ गए, मतलब गोला रोड वाले एरिया में आ गए, तो भाई इसी रास्ते से वापस क्या जाना, आपको कुछ नया दिखाते हैं। इस वजह से भाई इतनी मेहनत करके मैं इस पुल तक पहुंचा हूं। और देखो भाई क्या नज़ारा है भाई, क्या मस्त लग रहा है एकदम। शाम का समय, पटना की शाम, मस्त सनसेट हो रहा है लेफ़्ट साइड में, और भाई सामने देखो क्या मस्त पुल का नज़ारा है यार। और कितना खाली रहता है ये पुल, मतलब मुझे लगता है कि अटल पथ के बाद ना सबसे ज़्यादा खाली पुल है तो यही है भाई। देखो क्या लग ही नहीं रहा है भाई कि पटना में बाइक चला रहे हैं। मतलब पटना में बाइकिंग का असली फ़न चाहिए भाई, तो आ जाओ इस वाले पुल पर, मज़ा आ जाएगा। और सीधा यहाँ से निकल जाओ भाई मरीन ड्राइव, वहाँ कुछ खाओ पियो, और मस्त वाला मज़ा आ रहा है भाई बाइक चलाने में। जो बोलो, बाइकिंग का फ़न तो भाई यही है, वरना रोज़ तो हम लोग क्या है भाई, जाम में फंसे रहते हैं। बस 2 गियर 3 गियर, बस थोड़ा आगे बढ़ते जाओ, ऑफिस के धक्के खाओ। लेकिन भाई असली बाइकिंग जो कल्चर बोलते हैं ना, वो अगर बाइकिंग कल्चर आपको फील करना है भाई,
तो इस वाले एरिया में आओ, आपको एक अलग ही मज़ा आएगा बाइक चलाने का। और भाई फाइनली यहाँ पर ये एलिवेटेड ब्रिज जो है वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको ऊपर बोर्ड लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, थैंक यू पुनः पधारे। इसका मतलब ये ब्रिज यहाँ पर ख़त्म होता है। और एक और ये पहचान है इस ब्रिज के ख़त्म होने की कि भाई आगे आपको गंगा नदी का पानी हल्का हल्का दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो भाई एकदम ऐसा लगता ना कि कोई बीच टाउन में आ गए हो। जैसे पौंडीचेरी हम जाया करते थे चेन्नई से, तो भाई जब समंदर का पानी दिखने लगता था तो लगता था कि भाई अब चेन्नई ख़त्म हो गया और फाइनली पौंडीचेरी आ गया भाई। तो एक अलग वाली फीलिंग होती है। अगर आप कभी गोवा वगैरह गए होगे या पौंडीचेरी या किसी भी बीच टाउन में गए होगे और आपको चलते चलते रोड के दोनों साइड से पानी दिखने लगता होगा, तो आपको ऐसा मतलब एक अलग टाइप की स्पेशल फीलिंग आती है भाई फाइनली हम कहीं अच्छे जगह आ गए हैं, मतलब बीच वाले जगह पर आ गए भाई। तो ऐसा ही फील आ रहा है मुझे यहाँ आकर। तो भाई ये जगह तो मस्त है भाई। मरीन ड्राइव मतलब नॉट ओनली एक रोड पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि एक घूमने के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई पटना में भी एक चिल करने के जगह के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी जगह है। और यहाँ पर ना आपको एक स्पेशल जगह आज मैं लेकर चलता हूँ भाई। सोचा तो नहीं था पर देखा तो याद आ गया। तो भाई कभी अगर शाम में आपका मन करे या आप डाउन फील कर रहे हो, डिप्रेशन फील कर रहे हो, तो भाई इस जगह पर आना। मरीन ड्राइव जहाँ पर ख़त्म होता है ना, वहाँ से नीचे की तरफ एक रास्ता जाता है। यहाँ एकदम हल्के से उतार लेना, कोई टेंशन नहीं है भाई। गाड़ी है तो भी आ जाएगी, बाइक है तो भी आ जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। 2-3 रास्ते अंदर जाने के, तो भाई आपको जो भी सूटेबल लगे आप उसके अंदर आ जाना। और यहाँ आने के बाद ना भाई आपको ज़बरदस्त वाला सनसेट देखने के लिए मिलेगा। या अगर सुबह आओगे तो आपको मस्त वाला सनराइज़ भी देखने को मिल जाएगा। फिलहाल शाम हो रही है तो आप सामने सनसेट देखो भाई, कितना प्यारा सनसेट दिख रहा है, देख रहे हो आप। और कई लोग यहाँ भाई गाड़ी वाड़ी लगाकर, बाइक लगाकर मस्त चिल कर रहे हैं आप, जैसे कि देख ही रहे हो सामने। कितने लोग यहाँ भाई शाम गुजारने आते हैं। मतलब मरीन ड्राइव में तो बहुत शोर होता है ना, तो उससे अच्छा है भाई आप यहाँ आ जाओ और मस्त आपको यहाँ पर एकदम सनसेट का व्यू, सामने गंगा नदी का नज़ारा और बहुत ही शांति मिलेगी भाई। तो यहाँ आप आकर थोड़ा वक्त गुजारो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही स्पेशल प्लेस है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और भाई मैं कभी कभी यहाँ से गुजरता हूँ तो 10 मिनट 15 मिनट के लिए यहाँ ज़रूर रुकता हूँ। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना भाई इस जगह को। ये देखो भाई क्या ज़बरदस्त लग रहा है नज़ारा। देख रहे हो भाई क्या प्यारा सा सनसेट हो रहा है यहाँ पर, क्या मस्त लग रहा है ये व्यू। ये गंगा घाट मरीन ड्राइव के पास वाला, और यहाँ पर एकदम रेड हो चुका है सनसेट के टाइम पर। और यहाँ पर देखो भाई कितने लोग आकर बैठते हैं मस्त, क्या सुंदर व्यू है यहाँ पर। देख रहे हो कितना बहुत बड़ा एरिया है। मरीन ड्राइव से नीचे उतरोगे आपको ये जगह दिख जाएगी, बहुत खूबसूरत है भाई। कभी शाम के टाइम में या सुबह के टाइम में आओगे ना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। देख रहे हो भाई क्या प्यारा सा सनसेट यहाँ पर दिखता है। तो ये भाई एक वीडियो में शूट करने आया था, वाई यू शुड स्टार्ट ए यूट्यूब चैनल। तो उस दिन मैंने ये जगह खोजी थी भाई, और भाई ज़बरदस्त लगी थी। हालांकि उस दिन तो मैंने इस जगह के बारे में आपको कुछ भी नहीं बताया था, पर भाई ये बहुत ही औसम जगह है। शाम में आओ या सुबह में भी आओ, आपको मस्त वाला सनराइज़ दिखेगा, या शाम में आओ तो भाई मस्त वाला सनसेट दिखेगा। तो कभी अगर मौका मिले तो मरीन ड्राइव से आगे आकर इस जगह पर थोड़ा सा आगे बढ़ोगे ना, तो राइट साइड में, मतलब उधर से आओगे तो राइट साइड, और जिधर से मैं आ रहा हूँ उधर से आओगे तो लेफ़्ट साइड में। तो भाई नीचे उतरोगे तो आपको ये जगह दिख जाएगी। वैसे आपको गाड़ियाँ वाड़ियाँ बहुत सारी दिख जाएंगी यहाँ नीचे में, तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ जाना है। बट नहीं भी दिखेगी तो थोड़ा आँख खोल कर चलोगे तो आपको ये जगह मिल जाएगी। तो भाई पटना में कुछ ऐसी चुनिंदा जगह हैं जहाँ आप आकर टाइम स्पेंड कर सकते हो, आपको अच्छा लगेगा। मतलब ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा जगह है, लेकिन कुछ ऐसी जगह तो है भाई जो आपको सुकून देंगी। ऐसा नहीं है पटना में बिल्कुल भी जगह नहीं है चिल करने के लिए, आप आ सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती, बहुत लोग भी नहीं आते, बस एक दो थोड़े से उस टाइप के लोग होते हैं जो गाड़ी वाड़ी तेज़ भगाते हैं, धूल वूल उड़ाते हैं, तो उससे थोड़ा माहौल ख़राब होता है। बट वैसे भाई बहुत ज़बरदस्त जगह है ये। और भाई हम पहुँच गए हैं मरीन ड्राइव के मेन स्पॉट पर, खाने पीने वाली जगह है। तो भाई आई थिंक आज की वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई होगी, क्योंकि भाई थोड़ा हम रोड पर भटक गए, थोड़ा इधर उधर हो गए, तो उसके वजह से थोड़ी लंबी वीडियो बन गई होगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो भाई, वीडियो को लाइक कर देना, और मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना अगर अच्छा लगा वीडियो तो। और भाई मैं इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ, कोशिश करता हूँ थोड़ा ज़्यादा फ्रीक्वेंट हूँ, थोड़ा ज़्यादा कंसिस्टेंट हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ डालूँ। लोग बहुत पसंद कर रहे हैं तो अच्छा भी लग रहा है भाई। बस थोड़ी मेहनत लगती है भाई वीडियो बनाने में, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई अगर
पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। आपका कुछ नहीं लगता, आपके पैसे वैसे नहीं लगते, लेकिन भाई हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है और हो सकता है फ्यूचर में हम पैसे भी कमा लें उससे, अभी तो कमा नहीं रहे। तो भाई यही था शॉर्ट सा, और मिलते हैं आपसे अगली ऐसी ही वीडियो में। कोशिश करता हूँ डेली वीडियोस लाने की भाई। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज कीप राइडिंग, कीप लिविंग, बाय बाय।